नमस्कार मेरे श्रोतागण। मैं आज आपको कुंडली में एक विशेष जानकारी देने जा रही हूँ कि कुंडली में आपकी अ, मृत्यु आपके पति से पहले होगी कि बाद में होगी, या पति है तो उसकी पत्नी की मृत्यु उसके पहले होगी कि बाद में होगी, आपकी कैसे होगी, ये सब जानकारी दूंगी। और ग्रहों के साथ कुछ ग्रहों की युति हमें किस प्रकार का फल देती है, हमारे जीवन को कैसा बनाती है, हमारे स्वभाव को कैसा बना देती है, इस बारे में जानकारी दे रही हूँ। देखिए, कुंडली में आपका ये जो निश्चित होता है कि आपकी मृत्यु पति के पहले होगी कि पति के बाद में, ये सब चीज़ें बहुत सूक्ष्मता से इसका अध्ययन किया जाता है। जो भी ज्योतिष शास्त्र में इसको बताया गया, इसका कभी भी पूर्ण रूप से पूरा फल नहीं हो पाता है, लेकिन साधारणतः कुछ जानकारी हमें हो जाती है। तो आपकी ये तपस्या के ऊपर निर्भर है, आपके सतीत्व के ऊपर निर्भर होता है। ये मृत्यु पहले होना और बाद में होना, ये आपके कभी कभी आपके धार्मिकता, आप धार्मिक है, आपका सतीत्व मजबूत है, आप दृढ़ संकल्प हैं, तो ये चीज़ें कभी कभी जीवन में बदल भी जाती हैं। इसलिए आप अपने धर्म, अपने शास्त्र, अपने सनातन धर्म को यदि पालन करेंगे और जो भी स्त्रियों के धर्म होते हैं उस पे चलेंगी तो कुछ चीज़ें जीवन में बदल सकती हैं। इसलिए हमें अपने शास्त्र सम्मत चलना चाहिए, शास्त्र के विरुद्ध हमें नहीं चलना चाहिए। तो कुछ साधारणतः जानकारी भी कुंडली में मिलती है कि द्वितीय भाव मारक होता है और सप्तम भाव ये मारक होता है, ये मृत्यु तुल्य कष्ट देता है। तो आपके दूसरे भाव में यदि शुभ ग्रह होंगे, या पत्नी के होंगे या पति के होंगे, तो आपकी मृत्यु आपके जो आपका पार्टनर होगा, आपके पत्नी या पति, उसके पहले आपकी मृत्यु होगी। यदि आप पत्नी हैं तो पति के पहले आपकी मृत्यु होगी, यदि पति है तो पत्नी के पहले उसकी मृत्यु होगी। ये आपके पर निर्भर करता है। आपकी कुंडली में शुभ ग्रह द्वितीय भाव में यदि होंगे तो आपकी मृत्यु पहले होगी। ये सत्य है। ये पूर्ण रूप से सत्य नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें बहुत चीज़ों का ध्यान देना पड़ता है। उस कुंडली में अष्टम भाव के बल को देखना होता है, या अष्टम भाव में पापी ग्रह होंगे तो ये चीज़ें नहीं होंगी। अष्टम भाव कितना बलवान है, कहाँ बैठा है, और आपकी दशा कौन सी चल रही है, मार्केश की दशा तो नहीं चल रही है, तो भी ये चीज़ें हो सकती हैं आपके जीवन में। और शुद्ध कर्म अशुद्ध कर्म के ऊपर भी ये निर्भर होता है। आपकी पत्नी की मृत्यु पहले होना और बाद में होना, ये आपके शुद्धता पे भी निर्भर करता है। ये चीज़ें शास्त्रों में बताई गई हैं। कुंडली में कुछ ऐसे योग होते हैं जो आपको, यदि आपका सूर्य चंद्रमा के आगे है तो भी ये चीज़ लागू होती है। चंद्रमा पीछे है, सूर्य आगे है, तो पत्नी की मृत्यु पत्नी की मृत्यु हो सकती है पहले। यदि पुरुष की कुंडली में है तो पुरुष की कुंडली मृत्यु पहले हो सकती है। तो इस प्रकार का कुछ बातें कुंडली में बताई गई हैं। अब मैं आपको एक एक ग्रहों के बारे में जानकर, सूर्य चंद्रमा ये अमावस के हो जाते हैं। सूर्य चंद्रमा कहीं भी एक जगह होंगे तो अमावस का ये जन्म होता है, क्योंकि सूर्य का प्रकाश चंद्रमा को ढक लेता है, चंद्रमा का प्रभाव नष्ट हो जाता है, वो चंद्रमा पूर्ण रूप से कालिमा युक्त हो जाता है, वो अपना प्रकाश देने में सक्षम नहीं होता है। तो ये आपकी कुंडली में यदि इस प्रकार का कुंडली में अमावस्या का जन्म हुआ है तो आपके अंदर एक बहुत तकनीकी स्वभाव आपका होगा, बौद्धिक क्षमता आपकी ज़्यादा अच्छी होगी, और आप दिमाग से ज़्यादा काम लेंगे। भावनात्मकता आपके अंदर कम हो जाती है। आप दिमाग और आत्मा से चलने वाले व्यक्ति होंगे, क्योंकि चंद्रमा यहाँ भावना शून्य हो जाता है। चंद्रमा का जो कोमलता होती है, कोमलता प्रकृति और कोमलता, दयालुता और प्रेम जो होता है, ये हो जाता है। तो अमावस के जो व्यक्ति होंगे वो तकनीकी क्षेत्र में बहुत होंगे, उनका दिमाग बहुत तेज होगा, दिमाग से कार्य करते हैं, भावना को ध्यान नहीं देते हैं। सूर्य यदि मंगल के साथ कहीं बैठा हो तो ये आपको क्रूर और घमंडी बनाता है, क्योंकि आत्मा से सूर्य मजबूत होता है, आत्मा का और तेज का होता है, दोनों तेज मिलकर के आपको एक उग्र बना देते हैं, क्रूर बना देंगे आपको। तो ये आपके लग्न में होगा तो ये आप क्रूरता आपके परिलक्षित होगी, देखने में आप क्रूर होंगे। मंगल सूर्य कहीं भी होगा तो व्यक्ति दयालुता, उसके अंदर कठोरता आ जाती है, वो किसी चीज़ को लेने में कठोरता का पालन करता है। ये चीज़ें स्त्री कुंडली में होंगी तो ये बहुत भयानक
अच्छी नहीं होती। स्त्री बहुत कर्कशा होगी, लड़ने झगड़ने वाली और अशब्द बोलने वाली होगी। तो ये कुंडली में आप इसको देखिए, यदि नीच का सूर्य और मंगल होगा तो बहुत ही घातक ये परिणाम होता है। वो सप्तम भाव को दृष्टि देगा, तो उसका पार्टनर हर समय मानसिक परेशान रहेगा, उसे खुशी नहीं मिलेगी, सुप्त होगा और कष्टों से उसका जीवन व्यतीत होगा। तो ये पत्नी की कुंडली में यदि होगा तो सप्तम भाव पीड़ित हो जाता है। उसी प्रकार पुरुष की कुंडली में भी यदि नीच सूर्य और मंगल है तो आपके पार्टनर को ये कष्ट देते हैं। पार्टनर की कोई भी उन्नति नहीं होगी, उसको समाज में प्रतिष्ठा नहीं मिलेगी, वो दब जाएगा। और यही यही भाव पत्नी सप्तम भाव को दबा देता है, पार्टनर की शक्ति को हीन कर देता है। तो ये सब कुंडली में बहुत बारीकी से ये सब चीज़ों की जानकारी होती है। यदि यही मंगल और सूर्य यदि ये पंचम भाव में होंगे तो व्यक्ति को क्रूर, प्रेम में भी क्रूरता देगा, संतान के प्रति भी आप क्रूर होंगे। आपकी घमंडी और क्रूर आपका एक स्वभाव होता है। मंगल और सूर्य एक साथ होंगे, आप सबसे सुपर रहना चाहेंगे, पावरफुल रहना चाहेंगे, सबसे आगे आपकी सोच होती है, वो नहीं होगी तो आप दुखी होंगे। ये सब चीज़ें मंगल और सूर्य के पंचम भाव होने से होती। 11वें भाव में यदि सूर्य और मंगल हुआ तो बड़े भाई से क्रूरता होगी आपकी, बड़े भाई से आपकी नहीं बनेगी, आपके जीवन में उनका सहयोग नहीं मिलेगा। 9वें भाव में होगा तो पिता आपका क्रूर हो सकता है। 10वें भाव में यदि मंगल और सूर्य हुआ तो ये आपको उन्नति तो देगा, लेकिन ये समाज में भी आप क्रूर हो जाएंगे, समाज में क्रूरता करेंगे, समाज के में भी को डीलिंग करने से समाज की भावनाओं को आप नहीं समझेंगे और वहाँ पे अहंकार और क्रूरता दिखा करके समाज को भी अपने क्रूर स्वभाव से कष्ट देने वाले व्यक्ति हो जाएंगे। तो सूर्य और इसी प्रकार सूर्य और गुरु की यदि युति हो गई तो ये बहुत अच्छा संकेत होता है। आप गुरुओं में भी गुरु हो गए, क्योंकि गुरु ज्ञानी है, परमार्जित ज्ञान है। तो वो राजा के साथ रह के गुरु उसके सौम्यता, उसको सौम्यता भर देगा, उसमें उसके ज्ञान की ओर उसको ले जाएगा, उसका अहंकार को नष्ट करने की कोशिश कर, क्योंकि वो गुरु होता है। गुरु यदि उसके साथ हो गया राजा के साथ तो उसकी खराबियों को भी गुरु उसको इंगित करेगा कि आपके अंदर ये खराबी है, इसको आप करिए। गुरु जहाँ भी किसी के साथ रहता है वो अच्छी भावना से उसके साथ रहता है। और सूर्य यदि बुध एक साथ हो गए, सूर्य बुध कहीं एक साथ हो जाते हैं तो वो आपको किसी चीज़ में जिद्दी बना देते हैं, हठी बना देते हैं। किसी चीज़ को प्राप्त करने के लिए आप जिद्दी और हठी हो जाएंगे, उस बात को नहीं मानते हैं, खराब भी रहेगा उसको, उस पे आप अडिग रहते हैं। ये सूर्य बुध आपको, लेकिन समाज में ये वक्ता बनाता है, आपको समाज में प्रतिष्ठित बनाता है। 10वें भाव में सूर्य बुध की योगी आपको समाज में लोकप्रिय बनाता है। गुरु सूर्य की युति किसी भाव में होगी, 10वें भाव में हो, किसी भाव में हुई, नीच में होगी तो कम फल देगा। अगर उच्च में यदि गुरु उच्च का है, सूर्य उसी भाव में बैठा है, या 1 नंबर की राशि में गुरु और शुक्र की युति हो गई तो दैवज्ञ आप देव के समान आप व्यक्ति होंगे, ज्ञानी होंगे, सुखी होंगे। और गुरुओं में भी गुरु आपकी पहचान होगी। आप अपने ज्ञान से, अपने आत्मबल से, अपने ऊर्जा, साहस और पराक्रम से समाज की को नई दिशा देने वाले व्यक्ति हो जाते हैं। उसी प्रकार यदि शुक्र और सूर्य कहीं पर एक साथ हों, जैसे कहीं पर शुक्र हो, शुक्र और सूर्य एक जगह होंगे किसी भाव में, तो ये आपको व्यक्ति को जीवन में एक अलग प्रकार का आपको ज्ञान देते हैं। आप शस्त्र और शास्त्र की ज्ञाता हो जाते हैं, किसी कला में पारंगत होंगे, कला के प्रति आपकी रुझान होगी और शस्त्र को कैसे चलाना है उस प्रकार का आपको ज्ञान होगा। इसी प्रकार पहले शस्त्र चलाने की विद्या बताई जाती थी, अब उसको पाठ के माध्यम से पाठ करने को कहा जाता है। वो आपको अलग प्रकार से मर्म को जानने वाला व्यक्ति हो जाता है कि कैसे किसी चीज़ के अंदर तक, तह तक जाकर उस बात को समझना चाहता है। तो गुरु शुक्र और सूर्य की युति आपको कलात्मक बनाती है। उसी प्रकार सूर्य और गुरु आप चंद्रमा और सूर्य और चंद्रमा एक साथ होंगे तो अमावस का हो जाता है। ये सूर्य और चंद्रमा आमने सामने होंगे, जैसे यहाँ सूर्य हुआ, यहाँ चंद्रमा हुआ, तो ये पूर्णिमा का जन्म हो जाता है। आप शुक्र और सूर्य व्यक्ति को शस्त्र और शास्त्र का ज्ञाता बना देता है
प्रैक्टिकली और थ्योरी आपकी दोनों मजबूत होगी। आप लेखन कला में भी तेज होंगे और प्रैक्टिकल जो भी नृत्य, गायन, संगीत, कोई भी कला में भी आप आगे होते हैं, दूरदर्शी होते हैं। आपको ये दूरदर्शी बनाता है। कोई कार्य करने से पहले दूर तक की सोचते हैं, तब किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित होते हैं। ऐसे संबंध यदि आपकी कुंडली में ग्रहों के होते हैं तो आप एक अच्छे समाज में प्रतिष्ठित होंगे। कुछ ग्रहों की युति आपको विशेष व्यक्ति बना देती है। तो आज मैंने आपको कुछ ग्रहों के बारे में जानकारी दी, किसके साथ बैठकर कौन से ग्रह क्या करते हैं, इस बारे में मैंने जानकारी दी। ये जानकारी आपको कैसी लगी है मेरे से बताइए। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मैं इसी प्रकार की जानकारी देती रहूँगी। नमस्कार।